सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण एवं रचना भाग 3। इसमें हम पढ़ेंगे पाठ 21 चित्र वर्णन, मतलब चित्र को देखकर उसका वर्णन करना, उसके बारे में लिखना या बताना। तो इस पाठ में आप सीखेंगे कि चित्र वर्णन क्या है, चित्र वर्णन की विधि क्या है, किस प्रकार चित्र वर्णन किया जाता है। तो वास्तव में चित्र को देखकर उसमें निहित, मतलब उसमें दिए गई क्रियाओं या की गई क्रियाओं, स्थितियों और भावों का वर्णन करना ही चित्र वर्णन कहलाता है। मतलब उस चित्र को देखकर हम जो विचार व्यक्त करते हैं, उसकी स्थिति को देखकर हम बताते हैं कि क्या हो रहा है, तो वो चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र वर्णन करना भी एक कला है, एक आर्ट है। इसलिए इसे अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए निम्नलिखित तरीका अपनाइए। तो सर्वप्रथम चित्र को ध्यान से देखना है। पूरा चित्र किस दृश्य को चित्रित कर रहा है, मतलब क्या बताना चाह रहा है वो चित्र, यह भी बताना है। फिर चित्र में क्या क्रियाएं हो रही है, उन्हें क्रम से लिखना है, एक के बाद एक। फिर चित्र के माध्यम से कई बात को समझाने का प्रयास करना है या अपनी जानकारी के आधार पर उसे वर्णित करना है। अतः अंत में अपने विचार लिखिए कि आपने उस चित्र के बारे में आपके विचार क्या हैं। तो इसे उदाहरण द्वारा समझिए। तो देखिए, ध्यान से देखिए, ये पानी है, जल है। यहाँ पर फैक्ट्रियों का गंदा पानी इसमें मिल रहा है। गाय भैंस को भी नहलाया जा रहा है, बच्चे नहा रहे हैं। तो इसको देखकर हमको क्या लग रहा है कि पानी गंदा कर रहे हैं ये सब चीज़ें। तो फिर अब इसका वर्णन देखते हैं हम। तो चित्र जल प्रदूषण के कारणों को दर्शा रहा है कि जल प्रदूषण किन कारणों से होता है, किस कारण पानी गंदा होता है, वो दर्शा रहा है। अगला प्रश्न देखिए। जल जीवन का आधार है। अगर जल नहीं है तो जीवन नहीं है। अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे। अगर पानी नहीं होगा तो अन्न भी नहीं होगा, वृक्ष भी नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा। पानी जल है तो जीवन है। और नदियाँ जल का प्रमुख स्रोत हैं, मतलब सबसे ज़्यादा पानी नदियों से ही आता है, नदियों से ही पानी मिलता है। तब भी मनुष्य अज्ञानतावश इसे प्रदूषित कर रहा है। मतलब कि हम जानते हैं कि जल ही जीवन है, फिर भी अज्ञानतावश इसे प्रदूषित कर रहा है मनुष्य। कुछ जानवर नहा रहे हैं, नाले का पानी भी नदी में गिर रहा है। कारखानों से निकलने वाले रासायनिक अपशिष्ट, यानी कि जो वेस्ट है पदार्थ, भी नदी में ही गिराए जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि इन सभी से नदी का स्वच्छ और निर्मल जल प्रदूषित हो रहा है। भविष्य में हमें किसी बड़ी आपदा का सामना ना करना पड़े, उसके लिए हमें पहले से ही ऊपर दिए गए तथ्यों पर पुनः विचार करना होगा। हमें अपनी गलतियों को सुधारना होगा, अन्यथा हमें इसके घातक परिणाम भुगतने होंगे। यदि जल प्रदूषित होगा, गंदा होगा, तो हमारे स्वास्थ्य पर भी उसका बुरा असर पड़ेगा। यदि हम गंदा पानी पिएंगे तो बीमार होंगे। यदि हम गंदे पानी से नहाएंगे तो चर्म रोग हो जाएंगे, खाज खुजलियों की बीमारी हो जाएगी, है ना। तो इसलिए हमें जल को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। पशुओं को नदी तालाब में नहीं नहलाना चाहिए। फैक्ट्रियों का गंदा पानी और अपशिष्ट, यानी कि वेस्ट जो होता है, वेस्ट मटेरियल, उसको नदी में नहीं बहाना चाहिए, जिससे जल शुद्ध रहेगा, निर्मल रहेगा, पीने योग्य रहेगा। तो आओ कुछ और जाने। तो चित्र वर्णन से विद्यार्थी की कल्पना शक्ति का विकास होता है, मतलब कि वो विचार करने की क्षमता उत्पन्न होती है, उसमें वो कल्पना करता है कि क्या क्या हो रहा है। चित्र वर्णन से उनमें ज्ञान तथा आत्मविश्वास बढ़ता है कि वो उस चित्र का वर्णन कर सकता है, ज्ञान बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है ना। अब देखिए, आपने सीखा चित्र वर्णन से हम स्वयं दृश्य को समझकर अपने ज्ञान अनुसार
मतलब हमको कितना नॉलेज है। अपने विचारों को अभिव्यक्त करते, मतलब आप हमारे जो विचार हैं वो बताते हैं, अभिव्यक्त करना ने बताना। चित्र वर्णन एक कला है जो हमें पूर्ण रूप से विकसित करती है, यानी हमारा विकास होता है, डेवलपमेंट होता है चित्र वर्णन करने से। ये एक आर्ट है। तो अभ्यास कार्य देखिए, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और वाक्य पूरे कीजिए। अब क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, ट्रैफिक पुलिस खड़ा है ना, गाड़ियाँ जा रही है। तो अब हम इसका वर्णन करेंगे। कहाँ का दृश्य है ये? यातायात का। तो अब हम फील करेंगे, वाक्य को पूरे करेंगे। तो यह दृश्य यातायात नियंत्रण का है, मतलब कि जो यातायात के साधन हैं आने जाने के, उन्हें कंट्रोल करने का काम ट्रैफिक पुलिस करती है। तो यह दृश्य यातायात नियंत्रण का है। चौराहे पर गाड़ियों की कतार लगी है ना। ट्रैफिक पुलिस का सिपाही संकेत से निर्देश दे रहा है कि कौन सी गाड़ी पहले आएगी, कौन सी रुकेगी। चौराहे पर छोटी कारें और बस है ना। तो ये चित्र देखकर हमने वाक्य को पूरा कर दिया। अब देखिए, नीचे दिए गए चित्र को देखकर आपके मन में जो विचार आते हैं उन्हें वाक्यों में लिखिए। तो ये क्या हो रहा है देखिए जरा, आप खुद लिखना है इसको। ठीक है, धन्यवाद।